नमस्कार, प्रणाम। आइए आज की बातें करेंगे। फिर एक घटना जो आज घटित हुई है, दुखद है, उसकी चर्चा करेंगे। माघ का महीना है, शुक्ल पक्ष है, दशमी तिथि बीत चुका है, अब एकादशी हो गया है। दिन बुधवार है, बुधवार का दिन है। एकादशी लग गया कि दशमी तिथि 4:36 तक अपराह्न था। अब एकादशी है, दिन बुधवार है। कृतिका नक्षत्र बीत चुका है, सवेरे 9:26 तक था। अभी वर्तमान में रोहिणी नक्षत्र है। हम मानी पूर्णिमा के करीब बढ़ रहे हैं। अभी 2 तारीख को पूर्णिमा हो जाएगा माघ का। हम जानते हैं कि पूर्णिमा के करीब चंद्रमा की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, और हम पहले से कहते चले आ रहे। अभी हम पिछले दिनों में जब हमने गणतंत्र की चर्चा की थी ना 26 जनवरी, तो कहा था ना कि यह समय बड़ा असामान्य है। जो शुरुआत के 3-4 महीने जनवरी से लेकर जो अप्रैल तक का टाइम है ना, वो बहुत संवेदनशील टाइम, ऐसे घटनाओं को जन्म देने वाला, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करने वाला जो बड़ा करुण हो, असहज हो, अवमाननाजन्य हो, और मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए संतरास जैसे हो। खैर, आज रोहिणी नक्षत्र है, चंद्रमा अपने सबसे मजबूत है। वृक्ष का चंद्रमा सबसे मजबूत होता है। दिन बुधवार है, बुध अस्त चल रहा है। जैसा हम जानते हैं कि बुध और चंद्रमा अपोनेंट है। हालांकि ज्योतिष के नियम के तहत बुध चंद्रमा का सुत है, संतान है, और ज्योतिष में तो संतान ही पिता का शत्रु होता है। जैसे सूर्य का शनि और बुध का चंद्रमा। ये है, खाली एक जो पृथ्वी पुत्र भौम है वो ऐसा नहीं, वो अच्छा है। खैर, ये थोड़ा स्वभाव से भिन्न होते हैं दोनों। आइए, बुध अस्त चल रहा है, बुध वर्तमान में अस्त है, मकर राशि में अस्त चल रहा है। अब जो दुखद घटना है वो ये है कि महाराष्ट्र के वयोवृद्ध नेता शरद पवार जी के भतीजे, जिनका नाम अजित पवार, वो काफी वरिष्ठ नेता हो चुके थे। इधर सत्ता में उनकी बड़ी भागीदारी थी। पिछले दिनों जो सरकार बनी थी ना, भाजपा और शिवसेना एक वर्ग अलग होकर जो गवर्नमेंट बनी थी, उसमें अजीत पवार जी भी थे। आई बात। खैर, तो आज उनका निधन हो गया। प्रातः 10 बजे एरोप्लेन, हवाई जहाज क्रैश कर गया। छोटी जहाज से जा रहे थे अपने चुनाव प्रचार में कहीं, और शायद कोई मीटिंग रही होगी, जो भी रहा होगा, यार क्रैश हो गया। ऐसा कैसे हुआ? क्या इतनी ही उम्र थी उनके लिए? क्या ऐसी मृत्यु होनी थी? मृत्यु शाश्वत है, मृत्यु तो होता है। हम मृत्यु के निमित्त ही पैदा होते हैं। मृत्यु जीवन की मंजिल है, और हमारे गीता में तो कहेंगे ना, वाशांस जर्डान यथा व्याया। जिस तरह हमारी शरीर पुराने वस्त्रों का परित्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे जो शरीर है, जो प्राण है, जो जीवात्मा है ना, वो जड़शील वस्त्र को त्याग देती है। शरीर एक जड़शील वस्त्र ही तो है, नए वस्त्र धारण करती है। खैर, आइए हम पहले उनकी कुंडली की चर्चा करते, कैसा क्यों हुआ। घटना दुखद है, हम लोगों को बड़ा तकलीफ है, दर्द इस बात का है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, पर अपने हाथ में तो होता नहीं ना। आइए हम बातें करें। अजीत पवार जी का जन्म 22 जुलाई 1959, दोपहर का समय है, जगह अहमदनगर, महाराष्ट्र, ये इनका जन्म तारीख है। ये वर्षा ऋतु है मित्रों, 22 जुलाई है, कर्क संक्रांति वर्षा है, वर्षा की प्रथम संक्रांति है। कुंडली का जो ईशान कोण है ना, ये थोड़ा ओवरलोड है। ये 4 ग्रह ईशान कोण में बैठ के, सूर्य बुध और मंगल शुक्र। चंद्रमा यहां आइसोलेट हो गया, अकेला हो गया चंद्रमा, यानी सूर्य से चंद्रमा 8 में, अपने घर कर्क से चंद्रमा 8 में।
पूर्णिमा के जस्ट एक दिन बाद का जन्म है ये। यहाँ पूर्णिमा होता है, जस्ट आफ्टर का जन्म है, रुद्रदास द्वितीया का जन्म है, पूर्णिमा के समय का जन्म, फुल मून टाइम। यानी अजीब तौर ये बाई कॉन्स्टिट्यूशन इम्पल्सिव सेंसिटिव कहे जाएंगे, पानी की तरह अत्यंत संवेदनशील कहे जाएंगे। आई बता ना, दिमाग का तेज, बुद्धिमान, पर बड़ा इम्पल्सिव, जिनमें एक्शन बहुत तेज होता है। खैर, अब क्रम चलना शुरू हो गया, क्योंकि जो जन्म है वो 1959 का है, अतः पिछले जुलाई के महीने में, जो जुलाई बीता है ना, उस जुलाई में इनकी उम्र का 66 वर्ष पूरा हो गया था, 66 पूरा हो गया, और वर्तमान में उम्र का 67वां वर्ष चल रहा था, 67। जो 67वां वर्ष है, इसका जोड़ अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 और 6 13 पूरा जाएगा। और हम देखें जुलाई से लेके अगर हम जनवरी तक का तुलना करें, अगर हम कंपैरिजन करें तो हम क्या कहेंगे कि 22 जनवरी को 6वां महीना पूरा हो गया, 7वां महीना चल रहा था, यानी उम्र 66 वर्ष 6 महीने पूरी हो गई। कब? 22 जनवरी को। और ये उम्र का 7वां महीना 67वें वर्ष का चल रहा था। सूर्य मकर संक्रांति में है, इनका जन्म मकर संक्रांति में 4 नवंबर। अब 67वां वर्ष खराब क्यों? किस वजह से खराब? क्यों खराब? कुंडली देखा जाता ना कि भाई कुंडली का जो अष्टम भाव है, ये भाव यहाँ है 1 2 3, ये अष्टम भाव है, ये मारक की भूमिका में होता है। अष्टम का जो मालिक अष्टम है वो ये तृतीय भाव है, इसका माने दोनों, यहाँ भी मंगल मालिक, यहाँ भी मंगल मालिक, और ये मंगल नाम का जो ग्रह है सूर्य की राशि में यहाँ बैठा हुआ है। सूर्य कर्क राशि में यहाँ विराजमान है, चंद्रमा जो इसका मालिक है वो यहाँ बैठा है इस भाव में, और जो शनि जिसका मालिक है वो शनि कहाँ है? वो यहाँ बैठा है, इस भाव में बैठा है। माने ये भाव से देखा जाए तो ये 8वां भाव हो जाएगा। ये से ये अष्टम और इससे ये अष्टम, ये अष्टम भाव हो गया। इस अष्टम भाव में 3 नंबर है, यानी बुध नाम का जो ग्रह है वो सबसे स्ट्रॉन्ग अष्टमेश कहा। अब ये शशि ऋतु है, शशि का मालिक शनि होता है, माघ का महीना है, माघ मघा नक्षत्र से रूल्ड होता है ना, जो 5 नंबर की राशि बनाता है मघा, है। उस 5 ही नंबर में मंगल नाम का ग्रह विराजमान है, यहां बैठा हुआ है, सूर्य भी बगल में बैठा, और शिशिर का जो शनि नाम का प्लेनेट है, जो जन्म कुंडली से में अपने तकरीबन दूर है अपने एसोसिएट से, अकेला है, धनु राशि का है लेकिन दूर है, क्योंकि धनु अग्नि राशि है और शनि अल्क्लाइड है, क्षारीय प्लेनेट है। ये बुध इस घर से 8वें है, शुक्र इस घर से 9वें है, 5वें है। नहीं, शनि के एसोसिएट करीब में नहीं है, पर मृत्यु शिशिर में ही क्यों, शनि की ऋतु में ही क्यों? हाँ, ये बड़ा जानी होगी। वर्षा में और शिशिर में बड़ा कंट्राडिक्टरी रिलेशन है, बड़ा अपोनेंट कंपोनेंट रिलेशन है मित्रों। हमेशा जो उत्तरायण की शुरुआत है वो शिशिर में ही है, 14-15 जनवरी को शुरू होता है। कभी संक्रांति सुबह होती है, कभी शाम को होती है, तो हम 15 को सेलिब्रेट करते हैं। और 16 जुलाई की जब तारीख आती है, वर्षा शुरू होता है, तो हम कहते हैं अब दक्षायन शुरू हो गया। मैंने वर्षा दक्षायन की पहली ऋतु है, शिशिर उत्तरायण की पहली ऋतु है, दोनों में अपोनेंट कंपोनेंट रिलेशन है, और दोनों से गिनती में देखा जाए तो 7वें महीने का संबंध है। जनवरी जुलाई में संबंध क्या है? 1 नंबर का महीना, 7 नंबर का महीना, एक साथ का रिलेशन है। पहली बात कि इसका ठीक जो 7वां भाव है वो ये 10 नंबर। आज कौन सी तारीख है मित्रों? आज 28 तारीख है, इसका जोड़ 10 होगा। चंद्रमा 2 नंबर की राशि वृक्ष राशि में है,
बहुत मजबूत चंद्रमा है, और इसका मतलब जो वृक्ष नाम का शुक्र है आज वो ठीक इसी अपने घर से देखा जाए तो यहाँ बैठे 9वें भाव। शुक्र भी 10 नंबर में बैठा हुआ है। घटना कितने बजे घटी? आज 10 बजे की घटना है। आज 10 बजे दुर्घटना घटी, और घटना के समय मीन लगन था। मीन लगन भी इस कुंडली का 7वां भाव है, जिसका मालिक बृहस्पति ठीक अपने घर से 8वें खाने में 7 नंबर की राशि थी। दोनों अंक मिल गया, 6 भी मिला 7 भी मिला, 67 मिल गया, जोड़ 4 मिल गया। मैंने इस कुंडली के लिए उम्र का जो 67वां वर्ष होता है, जिसका जोड़ 4 होता है, वो बड़े खतरनाक होते हैं। कई सारे 4 आए होंगे भाई, 31वां आया होगा, 22वां साल आया होगा, फिर 40वां आया होगा, 49वां आया होगा, फिर 58 आया होगा, फिर 67 आया, पर अन्य 4 ने तो नहीं मारा। हाँ, 60 वर्ष उम्र के बाद से 60 से लेकर 70 के बीच की जो अवस्था होते हैं, 60 टू 80 के बीच होते हैं, इसको हम कहते हैं जीवन में शरद ऋतु। शरद का मालिक ग्रह कौन सा है? बुध। मरकरी नाम का जो ग्रह है वो शरद का मालिक शरदाधिपति है। और लग्न का जो लग्न कन्या है ना, कन्या का मालिक बुध नाम का ग्रह होता है। ये जो बुध नाम का ग्रह है वो इस 4 नंबर पर नहीं, बुध बड़ा लग्नेश बड़ा कमजोर हो गया। बुध चंद्रमा के अपोनेंट, बुध रशाधिपति है, रश का मालिक और चंद्रमा पानी है। अगर पानी बढ़ जाए तो रश क्या होगा? फीका हो जाएगा, स्वाद गायब हो जाएगा। यानी बुध बड़ा कमजोर होता है, चंद्रमा की राशि मजबूत नहीं होता है। और वो भी बड़ा मजबूत चंद्रमा, वृक्ष का चंद्रमा पूर्णिमा के करीब जा रहे हैं हम। खैर, बुध बहुत कमजोर हो गया, इस 4 नंबर बैठ गया। वर्तमान का बुध कहाँ है? ठीक सामने 10 नंबर, बिल्कुल आमने सामने, एक साथ का रिलेशन आ गई। ये 4 नंबर अगर एक है तो ये 10 7 है, ये 10 है तो 4 7 है, एक साथ रिलेशन। अंकों में 67 मिले। 4 जो चंद्रमा की सबसे प्रिय राशि है, और चंद्रमा की राशि और बृहस्पति की सबसे प्रिय राशि। कन्या लग्न कुंडली में बृहस्पति नाम का जो ग्रह है, अगर सबल हो जाता तो खुद ही मार्ग बन जाता है। खैर, बृहस्पति बहुत सबल नहीं है, अतः बालक की प्रमुख भूमिका उसने निभाया, लेकिन बुध ने भूमिका निभाया। जीवन का शरद ऋतु चल रहा था, क्योंकि 60 से शुरू हो जाता ना। बुधवार का दिन भी आज है। आज ही के दिन इस मीन लगन में यह दुर्घटना घटी कि बुध के लिए सबसे कमजोर राशि होती है मीन। बुध मीन में बड़ा कमजोर, कहते हैं ना बुध नीच का हो गया मीन में भाई। और जो बृहस्पति नाम का ग्रह है, जो मीन का मालिक होता है ना, मीनाधिपति, वो कहाँ है? अरे भाई, वो बुध के घर में आ गया। इसका मतलब यानी बुध और कमजोर हो गया। वो बुध के दोनों राशियों को कमजोर अटैक करेगा ना। मिथुन को तो कमजोर कर ही देगा, छह को भी कमजोर करेगा। यानी लग्नेश कन्या का बुध कमजोर था। ऋतु वो आ गई जहां बुध के मजबूत होने की आवश्यकता होती। 67वां वर्ष आ गया, जो बड़ा चिंतनीय था। कुंडली के ग्रह ईशान को, लेकिन बात ये नहीं है, बात समझ में आती कि मृत्यु तो किसी की सबकी होती है, पर यार कैसे ही क्यों हुआ, दुर्घटना ऐसी ही क्यों हुई, ये रीजन जानना बहुत जरूरी ज्योतिष में। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। जब बात वायु मार्ग की होती है, जहाज क्या है? वायु मार्ग, आकाश मार्ग, वायु मार्ग से जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आइए, ये वायु शब्द आते हैं ना, तो वायु मार्ग का मालिक शनि नाम का ग्रह है। और जो बृहस्पति, आकाश की बात तो बृहस्पति की बात करते हैं, ऊर्ध्वा जो ऊपर जाके उड़े। अगर देखा जाए तो शनि बृहस्पति के घर में है। जो बृहस्पति वो मिथुन राशि में है, मिथुन एक वायु राशि है, वायु का राशि मालिक स्वयं शनि होता है। पहली बात कि अगर इस कुंडली में विचार किया जाता है कि भाई देखो, जब भी इस कुंडली में कभी ऐसा समय आएगा तो कब आ सकता है और कैसे आ सकता है, तो 2 बात दिमाग में आएगी।
पहली बात दिमाग में है कि देखो भाई, दो डर है। एक तो पहला कि ईशान कोण बड़ा मजबूत है। जब ईशान इतने ग्रहों द्वारा ओवरलोड होता है तो दूर है, मनुष्य की मृत्यु दूर होती है, सुदूर होती है। और जब वहां 5 नंबर होता है और मंगल बैठ जाए, जो कुंडली का तृतीय अस्मिस दोनों है मंगल, तो फिर किसी आग्नेय दुर्घटना से होती है। आग्नेय तो बहुत सी दुर्घटना है, पर जब सूर्य नाम का ग्रह जो 5 का मालिक है, जब 4 नंबर बैठ जाए और चंद्रमा नाम का ग्रह जब 11 में बैठ जाए, एक्वेरियस, इसका मालिक स्वयं शनि होता बैठ जाए, और जब शनि धनु में बैठ जाए, 9 बैठ जाए, इसका मतलब वो दुर्घटना होती है ना, वो वायु मार्ग से होती है, वायुवान से होती है, इससे होती है। ये कारण था इस कुंडली के मृत्यु का। खैर, दुखद कहा जाएगा। भगवान से निवेदन हम सब करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, और आगे से हम लोग ध्यान देंगे कि ऐसा समय चल रहा जो बड़ा वहां पर होगा है, तो एक्साइटमेंट में आके, जुनून में आके कोई यात्रा नहीं करें, कोई निर्णय नहीं लिया करें। जीवन है बहुत कुछ, बहुत अवसर आएंगे। जीवन की सुरक्षा संरक्षा बहुत जरूरी है। स्वयं से प्यार करना बड़ा आवश्यक है। प्रेम की शुरुआत किससे? स्वयं से। प्रेम खुद से होगा, दुनिया से प्रेम हो जाएगा भाई। ऐसा नहीं कि हम खुद को भूल जाए सत्ता की ललक में, खुद को हम भूल जाए भौतिकता की ललक में, खुद को भूल जाए झूठे छल उन कुर्सियों के पीछे जो कभी स्थिर नहीं होती, आज है कल नहीं होती। यही बात हो ना। खैर, अभी समय ऐसा ही चल रहा है कि मंगल भी अस्त है, शुक्र भी अस्त है। मंगल तो 18 अप्रैल को उदय होगा, तो जो समय वो बड़ा अच्छा नहीं चल रहा है। ऐसी घटनाएं, सनसनीखेज घटनाएं चलती रहेंगी, होती रहेंगी। अखबार उठाएंगे, न्यूज सुनेंगे, सनसनीखेज मिलेगा, राजनीतिक उठापटक मिलेगा, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज मिलेंगी, षड्यंत्र मिलेगा, और कहीं कहीं जो राजनीति के लोग हैं, जो पॉलिटिशियन, कहीं कहीं उनके ध्वनि चित्र भी मिलेंगे कि अपरेंटल कुछ और, इंटरनल कुछ और है। चलिए, चर्चा और भी करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं मित्रों। नमस्कार, प्रणाम।